दोस्तों, इसके ब्लॉग में आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। 23 जून 2025 सुबह के बजे 9:30। इस टाइम डे का मौसम बहुत अच्छा है। आज लेकर चल रहे हैं आपको ले सिटी। परमिशन हमने ली नहीं थी, परमिशन लेने जा रहे हैं और परमिशन लेने के बाद में आएंगे और फिर लेके चलेंगे खरदुंगला, नुब्रा, घुमाते हुए आपको लेके चलेंगे, पूरा ले का व्यू दिखाते हुए। अगर आपको सब चीज़ों की जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरे होटल से व्यू है ये ले सिटी के बाहर। हमने होटल लिया था, रात को लेट हो गए थे, वो खड़ी हमारी बाइक और यहाँ पर लिया था। चलो आपको लेके चलते हैं रोड के ऊपर के नज़ारा दिखाते हुए ले सिटी और खरदुंगला टॉप। पहले गाड़ी वॉश कराई है आज। लगा रहा हूँ। गाड़ी वॉश हो गई हमारी, बढ़िया, सबसे पहले काम करा लिया। ये है जी सिटी का नज़ारा। सामने पहाड़, पहाड़ के बीच में बसा हुआ ले लद्दाख। बहुत ज़्यादा रश है भाई यहाँ शहर में। वेलकम टू ले, ये बोर्ड पहले नहीं था। ये ले का मेन चौराहा है यहाँ पे। लद्दाख पुलिस, नो पार्किंग, नो स्टॉप। और देखिए सामने नज़ारा। एक लिया है ऑक्सीजन सिलेंडर, कभी रिक्वायरमेंट पड़े। ओल्ड बस स्टैंड मेरे लेफ्ट साइड में पड़ेगा और निकल जाएंगे हम सीधा सिटी में। ये आगे सिटी के मेन चौराहे पे ले सिटी में आ गए। ले सिटी में आए थे परमिशन बनवाने के लिए। एक दुकान थी, ये न्यू स्टेशनरी, यहाँ परमिशन बना देते हैं। हमारे पास 2 बाइकें थी, जिसमें 2 बाइकों की हमें 1000 रुपए में पूरे ले का परमिशन बन गई है। परमिशन बन गई, अब निकलते हैं यहाँ से आगे की। ये ले सिटी का चौराहा कह दो। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। ले से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये एक जगह पड़ती है, हॉल ऑफ फ्लेम। आर्मी का यहाँ पर वार मेमोरियल है मेरे लेफ़्ट साइड में। और जी ले के अंदर बड़ा सुंदर नज़ारा। यहाँ पर दुश्मनों के उस टाइम की चीज़ें रखी गई हैं और जितने वार हुए हैं म्यूज़ियम के अंदर वो देखने के लिए हैं। किन किनों ने लड़ाई लड़ी है वो सब चीज़ों की जानकारी इसके अंदर है। बोला पार्किंग उधर है, तो हमने कहा चलो पार्किंग में लगाते हैं। कैमरा भी इसके आगे अलाउ नहीं है, इसलिए कैमरा हम यहीं तक चला रहे हैं। और इसके बाद फिर मिलते हैं आपको। 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक खुलता है वार मेमोरियल। ये एयरफोर्स का गेट है, पुराने जहाज खड़े कर दिए भाई। वार मेमोरियल देखने के बाद में हम आ गए सिंधु घाट। सिंधु घाट एक बहुत बढ़िया जगह है ले में। इसकी भी दूरी 8 से 9 किलोमीटर की है। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। और सिंधु घाट पर भाई धूप बहुत तेज है, ले की बहुत गजब की धूप है। इस टाइम हमें सिंधु घाट पर, सिंधु नदी बह रही है जो चाइना से आ रही है और इंडिया से होती हुई पाकिस्तान चली जाती है। उस सामने बर्फ के पहाड़। घाट नदी पे दर्शन करने के बाद में हम लोग जा रहे हैं शे पैलेस की तरफ, जो कि एक मोनेस्ट्री है। यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आता है। शे पैलेस घूम लिया, राइट। जो जाएगा सीधा खरदुंगला। सुबह तो पुलिस बहुत खड़ी थी। खरदुंगला 39 किलोमीटर है और खलसर 95। देखो कहाँ पहुँचते हैं आज। ले सिटी पूरा क्रॉस हो गया और क्रॉस होने के बाद में ये शहर से बाहर निकल आए। कितना बढ़िया नज़ारा है। और ये पहाड़ की तरफ चढ़ते जा रहे हैं। अभी तो रोड बहुत बढ़िया है, आगे का पता नहीं कैसी रोड मिलेगी। और खरदुंगला टॉप की चढ़ाई है एक्चुअली में ले सिटी से 39 किलोमीटर की दूरी है, जिसको तय करने में कितना टाइम लगेगा हमें खुद नहीं पता। चले जा रहे हैं, अभी तो सर पर दौड़े जा रहे हैं। और उसके बाद में देखिए आगे का नज़ारा। आसमान एकदम खुला है, धूप चिलचिलाती हुई है, धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। और टाइम हो रहा है 3 सवा 3 बजे का। ठीक है जी, चलिए। ले के साइड में जो ग्रीनीज दिखाई दे रही है, हरियाली भी अच्छी है, शहर अच्छा है। हाँ, थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो सांस फूलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमने एक एक्स्ट्रा सिलेंडर ले ही रखा है। कहीं प्रॉब्लम आएगी तो इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे उसको यूज़, वरना वापस चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर एकदम हल्का होता है। चलिए, आनंद आ रहा है बाइक चलाने में। अभी तक तो रास्ता बहुत बढ़िया है, आगे का पता नहीं है।
देखिए जी, सिटी पार होते ही नज़ारा तो आ रहा बढ़िया। अब यहाँ रास्तों का पता नहीं कब ख़राब हो जाए, कुछ पता नहीं पड़ता रास्तों का। आ गया ऑफ रोड, आ गया, देखो कहते ही साथ ही ऑफ रोड आ गया। और ऐसा ऑफ रोड है कि धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। मास्क भी लगा लिया और हेलमेट के ग्लास वगैरह सब पैक करके, सब कुछ वाइज़र वगैरह फिट करके चल रहे हैं। अब कितनी देर का रास्ता है पता नहीं है। धीरे धीरे हो गए। पहले स्पीड बहुत बढ़िया बनी हुई थी, अभी स्पीड एकदम स्लो हो गई है। चलिए इसी स्पीड स्लो के साथ में देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। लोग आ भी रहे हैं, उधर से राइडर घूम के भी आगे जो सुबह गए थे। देखिए कुछ आया है, क्या आया है पता नहीं है। आर्मी का कुछ एरिया है लगता है। देखिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। ऑफ रोड तो बहुत है जी, अभी ऑफ रोड बहुत ज़्यादा है। ये ग्रीफ की गाड़ी मेरे साइड से निकल रही है और जी यहाँ पर एक बंदे ने हमें रोका है। गाड़ी का नंबर नोट करा के आना है, क्योंकि पहले यहाँ पर परमिशन देखते थे। परमिशन तो नहीं देखी अभी तक। और बुला रहा बंदा, कह रहा गाड़ी के नंबर नोट करा दो और फिर जाओ। तो हमने कहा चलो। गया है हमारा हर्ष कुमार गाड़ी का नंबर नोट कराने के लिए, आ जाता है। फिर यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे आपको टॉप का नज़ारा दिखाते हुए लेके चलेंगे। ये है मशीन का नाम फ्रेशिया, जो कि ये बर्फ़ काटती है। बर्फ़ के मौसम में जब स्नो ज़्यादा हो जाती है ये बर्फ़ काटती है। देखो दांते बने हुए हैं और चेन लगी हुई है इन पे। वहाँ से नंबर नोट कराने के बाद में अब हमने कैमरा खोला तो देखिए नज़ारा कितना बढ़िया है, क्योंकि पीछे ऑफ रोड बहुत ज़्यादा था, डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से हमने कहा चलो एक अच्छी जगह की लोकेशन मिली तो हमने यहाँ पर कैमरा खोला है। अब हम यहाँ पर फ़ोटो वोटो खींचेंगे और पूरा नज़ारा बहुत मज़ेदार आ रहा है। तो हमारे साथ में हर्ष कुमार जी बोल ले चलो फ़ोटो वोटो खींचते हैं। उन्होंने भी अपने हेलमेट उतार दिया, हमने भी रख दिया उतार के, और चलते हैं फ़ोटो खींचते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद में इससे पहले बीच बीच में सफ़र, तो डेस्टिनेशन तो अच्छा रहता है, पर डेस्टिनेशन से पहले जो सफ़र के बीच का मज़ा रहता है ना, वो लाजवाब रहता है। तो जैसे ज़िंदगी आदमी की पूरी कट जाती है, वैसी सफ़र है। सफ़र में जब पहुंचता ना आदमी अपनी जगह पे, डेस्टिनेशन तो कोई मायने नहीं रखता, पर जो सफ़र के बीच में रास्तों का आनंद आता है, पहाड़ों का आनंद आता है, उसी आनंद को लेते हुए हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है, ठंड लगने लगी है। हमने कहा चलो भाई जल्दी से फ़ोटो खींचो, क्योंकि जैसे जैसे हाइट में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है। और ठंडा होने के साथ साथ में सबसे बड़ी है कि अभी थोड़ा धूप है, तो हम सोच रहे हैं जितना धूप रहेगी उतना बिस्किट की साइड में निकल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बहुत आनंद आया फ़ोटो वोटो खींचने में, व्यू वगैरह देखने में। और व्यू देखने के बाद में अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है खरदुंगला टॉप, और देखिए साइड में एकदम चिकने पत्थर। अगर टॉप आता है ना तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या आएगी, ये टाइल लगा देते हैं कि बार बार टूटने का चक्कर नहीं था, क्योंकि डामर की रोड निकल जाती है। तो यहाँ पर टाइल लगी हुई है खरदुंगला टॉप आने से पहले। और ये जो पोल दिखाई दे जाते हैं समझ लो कि खरदुंगला टॉप आप आ गए, क्योंकि यहीं पर है पोल। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू खरदुंगला। और इसी के साथ में शाम के 5 बजे हैं, तो इस मारे भीड़ भाड़ तो ज़्यादा है नहीं। हमारी 2 बाइकें हैं, एक वो सामने खड़ी हुई है थार, ये पीछे मिला था बंदा भी हमें रास्ते में। 3:05 पे चले थे हम ले सिटी से। काफ़ी टाइम से चलते चलते रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो आपको बीच बीच में रास्ता दिखाया, उस रास्ते से होके थोड़ी सड़क अच्छी मिली है और लेके आए हैं आपको खरदुंगला टॉप 5:02 पे। और खरदुंगला टॉप की हाइट है 17,982 फीट। और देखिए पीछे बर्फ़ का नज़ारा, ये है जी बर्फ़ के नज़ारे। सूखी बर्फ़ है, ये देखिए ताज़ी बर्फ़ है मेरे सामने, और पानी कैसे नीचे जा रहा पिघल के। और देखिए व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। इसी का बर्फ़ का नज़ारा लेते हुए हम लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए अभी यहाँ तक बर्फ़ ख़त्म हो जाती है आकर, इसके बाद में बर्फ़ तो ख़त्म हो गई है, पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि 6 बजे का टाइम हो गया है।
जिसकी वजह से जैसे जैसे यहाँ शाम होती है पहाड़ों के अंदर वैसे वैसे सर्दी बढ़ती है। और देखिए मेरे साइडों में बर्फ़ है, बर्फ़ का पानी बह रहा है और उसी में से हम बाइक निकालते हुए जा रहे हैं। लास्ट ईयर आए थे तो हमें ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि गाड़ी हमारी स्किड कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी तो वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। है बर्फ़ ज़्यादा नहीं है इस साल, बहुत कम बर्फ़ है हर जगह। तो खरदुंगला टॉप आज हमारा गाजियाबाद से चलने के बाद में ये पहला खरदुंगला टॉप पड़ा जहाँ बर्फ़ मिली है, नहीं तो अभी तक तो कहीं बर्फ़ नहीं मिली हम लोगों को। चलिए मिलते हैं आपको इसी नज़ारों के साथ। खरदुंगला टॉप से उतराई हो चुकी हमारी और ये सामने एक जगह आ रही है। देखो क्या है यहाँ पर, आर्मी का कुछ एरिया है, दिखाई दे रहा है आर्मी का एरिया। और देखिए चलते हैं, कुछ चाय पानी का जुगाड़ होगा तो फिर चाय पानी पी के आगे की ओर बढ़ा जाएगा। है तो आर्मी का एरिया, ग्रीफ का एक्चुअली में, ग्रीफ की गाड़ियाँ हैं ना, ब्लू कलर की। इनका ही काम होता है भाई रोड वगैरह बनाने का, और रोड बना के फर्स्ट क्लास हम लोगों को सफ़र करने के लिए तैयार करके देते हैं ये लोग। इनको एक सैल्यूट तो बनता है भाई। चलिए मुड़ गई गाड़ी, पूरा खरदुंगला टॉप क्रॉस हो गया। अभी हम नॉर्मल हो गए, पर सर्दी अभी भी लग रही है, सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही है। चलिए बेटा बोला चाय पानी पी के फिर चलते हैं, तो हमने कहा चलो, सामने लगा दी हमने गाड़ी और चाय पानी पीते हैं, फिर मिलते हैं आपको। चाय पानी हमारी हो चुकी, हमने मैगी बनवाई थी, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैगी वैगी खा के अब हम यहाँ से निकले हैं। धूप लग रही है पहाड़ों पे अच्छी, पर सर्दी बढ़ चुकी है। और इसी सर्दी के बढ़ते साथ में आसपास का नज़ारा दिखाते हुए आपको लेकर चल रहे हैं डिस्किट की तरफ। हाल अभी बारिश के बाद में अभी मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, हल्की हल्की बूंदें सी भी आ रही हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कैमरा बंद करना पड़ेगा। और खरदुंगला टॉप तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, पर हाँ धूप दिखाई दे रही है, फिर भी बूंदाबांदी सी दिखाई दे रही है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे इन्हीं नज़ारों के साथ में, जहाँ मिलेगा अच्छा वहाँ दिखाते हुए लेके चलेंगे। शाम हो चुकी है, शाम का तो नज़ारा ले ही रहे हो आप, पहाड़ों पे सामने धूप लग रही है अच्छी, पर फिर भी सर्दी ज़्यादा है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। चलिए मिलते हैं आपको आगे। बूंदाबांदी आ गई थी बीच में और जिससे रास्ता बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से कैमरा खोलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हमने कैमरा खोला है। तो अब पहुंच गए हम लोग डिस्किट है, पहुँचे 9 बजे। अब होटल की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एडवांस बुकिंग नहीं होती कहीं भी हम जाते हैं। तो एक होटल में सनराइज़ में पता कर रहे हैं, देखो मिल जाता। डिस्किट में आने के बाद में इस होटल में लिया रूम हमने। रात को 9 बज गए। ये रूम है हमारा 104 नंबर। सुबह लेह से चलने के बाद में हम पहुंचे हैं दीक्षित एक नोब्रा वैली के बाद में जगह पड़ती है, लद्दाख रेंज के अंदर है। यहाँ पर मोनेस्ट्रियाँ बहुत सारी हैं, तो आज हमने यहीं स्टे करा है। आज के हमारे ब्लॉग में रहा है लेह से लेकर सिंधु घाट, शे पैलेस और लेह की मार्केट का व्यू, और उसके बाद में लेह की मार्केट से होते हुए हम लोग पहुँचे हैं खरदुंगला, और खरदुंगला से बहुत कच्चा ख़राब रास्ता था, जिसकी वजह से हम 9 बजे पहुँचे दीक्षित। और दीक्षित में ये रूम लिया है, आपको दिखाया रूम का व्यू। 1500 रुपये में रूम मिल गया था, बहुत बढ़िया रूम, क्योंकि सीजन ऑफ है अभी इस टाइम पे। तो आज हमने आपको खरदुंगला टॉप के नज़ारे दिखाए। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कल जाएंगे हम पैंगोंग, मिलेंगे आपको पैंगोंग वाले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, गुड नाइट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.